नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय विलियम्स डी वाल्टर्स के द्वारा लिखी बुक। इस बुक ने कई पर्सनैलिटी की लाइफ चेंज की है और उन्हें सक्सेस का रास्ता दिखाया है। वालिस का कहना था कि इंसान की ज़िंदगी का असली मकसद डेवलपमेंट होता है, पर वो तभी पॉसिबल है जब इसके पास पैसा हो। हम कितने भी डायलॉग मार ले गरीब या आम आदमी को इम्प्रेस करने के लिए, पर सच तो यही है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपने मकसद तक तभी पहुंच पाता है जब उसके पास पैसा होता है। जब तक उसके पास पैसा नहीं होता, वो अपनी लाइफ सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में बिजी रहता है और उस मकसद से दूर हो जाता है जिसके लिए शायद वो इस दुनिया में आया था। अमीर बनना ये हर किसी का अधिकार है, पर अब सवाल ये उठता है कि अमीर बना कैसे जाए। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अमीर बनने की इच्छा ना होगी। हर कोई इंसान जो अमीर बनना चाहता है वो अमीर बन सकता है। जितनी वो वेल्थ इकट्ठा करनी चाहता है उतनी वेल्थ इकट्ठा कर सकता है, पर तरीका क्या है, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ने लेखक ने बताया है कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं। कोई भी हो, उसे अगर अमीर बनना है तो उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आज अगर कोई भी व्यक्ति अमीर है तो वो उसी प्रोसेस को फॉलो करके ही अमीर बना है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। अगर आप बिजनेस या जॉब में सरवाइव करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कोर प्रिंसिपल को समझना होगा और एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगाने होंगे। ये फिलोसफिकल नॉलेज नहीं है। आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, पर उसे करने से पहले खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या आप उस काम को करने में कैपेबल है? क्या आपके पास उस फील्ड से जुड़ी रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज है? अब आप मान लीजिए आपके पास उस फील्ड से जुड़ी स्किल्ड है, फिर भी आप उसमें फेल हो जा रहे हैं, या फिर दूसरे लोग उसी फील्ड में आपसे बेहतर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल को टाइम के साथ शार्प कर रहे हैं। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं या बनना चाहते हैं तो आपके अंदर चेंज और एक्सेप्टेंस, ये 2 स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। आप अपनी बनाई ख्यालों की दुनिया को फॉलो करके अमीर भी नहीं बन सकते। जब आपका दिमाग ऐसा क्यों है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जैसे सवाल करना बंद कर देगा और एक्सेप्शनल केस को एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना की तरह लेगा, तब सही मानों में आपके अमीर बनने की जर्नी शुरू होगी। पर अमीर बनने के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आपके अंदर उसे पाने के लिए स्ट्रॉन्ग थॉट्स होना ज़रूरी है। बिकॉज थॉट इज़ द ओनली पावर विच कैन प्रोड्यूस tangible riches फ्रॉम द फॉर्मलेस सब्सटेंस। यानी कि हमारे विचार ही वो शक्ति है जो किसी ऐसी चीज़ से भी धन बनाकर हमें दे सकते हैं जिसका रियलिटी में कोई आकार ही नहीं होता। यह नहीं है कि अमीर बनने की इच्छा तो है, पर जो है उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। अपने थॉट्स को इमेजिनेशन से रियलिटी में बदलने के लिए पहले
आपको उन्हें सीरियसली लेना शुरू करना होगा। जब दिमाग ये तय कर लेता है कि उसे वो चीज़ चाहिए, तो उसके बाद वो उसे पाने के लिए अपने रास्ते भी सुगेस्ट करने लगता है। लेकिन कई लोग जर्नी तो शुरू कर लेते हैं पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, ये कहकर कि उसके पास तो इनफ रिसोर्सेस नहीं है। बट वेट ए मिनट, जिसके पास रिसोर्सेस है वो तो पहले से ही अमीर है ना। पर आपको वो प्रोसेस ज़ीरो से शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल नहीं है, ये सोचकर बिजनेस शुरू करना ही नहीं। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? क्योंकि कैपिटल इकट्ठा करना भी तो प्रोसेस का पार्ट है। आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए आप ये कंप्लेन या डिमांड नहीं कर सकते कि मैं अमीर बन जाता अगर मेरे पास कैपिटल होती। कुछ पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में कंप्लेन करना या ये कहकर कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, आपके फियर और इनकैपेबिलिटी को दर्शाता है। अगर आपको पता है कि आप वो बिजनेस कर सकते हैं तो यकीनन आप कैपिटल भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर ही लेंगे। फिर चाहे आप दुनिया के सबसे अनलकी इंसान ही क्यों ना हो, तब भी आपके पास रास्ता ज़रूर होगा। बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप बस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। इन शॉर्ट, सब कुछ आपके माइंडसेट से शुरू होता है। वो कहते हैं ना, जैसे आपकी सोच वैसे ही उसके कर्म। ये कहावत में काफ़ी नेगेटिव फेस में यूज़ करते हैं, पर एक्चुअल में ये हमारे माइंडसेट के लिए इस्तेमाल होता है। जिस आदमी का माइंडसेट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके पास उतनी ही बड़ी सफलता हासिल करने की योग्यता होगी।